जी, लहर न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान में एक नए सितारे का उदय हो रहा है। ये युवा हर रोज सुबह होते ही घर से निकल पड़ता है और गरीबों, जरूरतमंदों की सेवा और उनकी समस्याओं के समाधान में लग जाता है। पूर्वी राजस्थान में इस शख्स की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। ये शख्सियत है कर्नल किरोड़ी बैंसला के सबसे छोटे पुत्र विजय बैंसला, जो 2.5 करोड़ सालाना पैकेज की नौकरी को छोड़कर जन सेवा के कार्यों में जुट गए हैं। कर्नल किरोड़ी सिंह के वृद्धावस्था की ओर जाने के बाद अब उनके उत्तराधिकारी के तौर पर विजय बैंसला आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जी लहर न्यूज में उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं राजस्थान में गुर्जर समाज की राजनीति में चमकते सितारे विजय जी बैंसला, जो न केवल अपनी चमक बिखेर रहे हैं बल्कि समाज सेवा में रात दिन लगे हुए हैं। चाहे हर सुबह होती है तो निकल पड़ते हैं एक जुनून लेके समाज सेवा का, और लोगों की समस्याओं का हल कराने के लिए अधिकारियों से भिड़ लेते हैं। उच्च शिक्षित पढ़े लिखे विजय बैंसला 2.5 करोड़ रुपए की सालाना नौकरी को छोड़ करके समाज सेवा में आए हैं। 5 वर्ष पूर्व कर्नल साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होने के बाद में इन्होंने समाज की वास्तविक स्थिति को परखा कि समाज की धरातल पे क्या पोजीशन है। उच्च शिक्षित पढ़े लिखे हैं विजय जी बैंसला, ये MBA किया है, BSc किया है और नाइजीरिया में टेलीकॉम कंपनी में भी इन्होंने सेवाएं दी है। उसके बाद में अब ये समाज सेवा में आए हैं। राजस्थान में अभी हाल ही में जो गुर्जर समाज का आंदोलन हुआ है, इनमें इन्होंने अपनी अहम रोल निभाया था और समाज की मांगों को लेकर के सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था। गुर्जर समाज में जब आंदोलन में जो 2007-8 में गुर्जर आंदोलन हुआ था, उसमें शहीद हुए थे। 3 शहीदों के नाम रह गए थे जिनको राज्य सरकार ने शहीद का दर्जा नहीं दिया था। गुर्जर समाज में इतने विधायक है, मंत्री है और भी नेता है समाज सेवा जो कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी को पता नहीं था कि वो 3 शहीद है, उनके नाम क्या है। लेकिन इन्हीं विजय बैंसला की देन है, इनके ही प्रयास है कि इनके जो कठोर जो इन्होंने निर्णय लिया, बोल्ड डिसीजन लिया कि इन शहीदों को जो इनके आश्रित है, इनको शहीद का दर्जा दिलाएंगे और इनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दिलाएंगे। और उसमें ये कामयाबी हुए, उनको 5-5 लाख का चेक और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दिलाने के बाद में इनके हौसले बुलंद है और आज ये समाज के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। नमस्कार विजय जी, आपका जी लहर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार रूप जी, कैसे हैं आप? थैंक यू। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि गुर्जर समाज में जो राजनीतिक की दिशा है वो गुर्जर समाज की क्या है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप सही मायने में मुझसे पूछे और मैं 2 टूक बात करूंगा, दिशा है कहाँ? दिशा होगी तो बात करोगे ना। आपके पास कुछ अमुक MLA हैं, समाज ने सचिन जी को CM बनाने के लिए अच्छा कार्य किया, अच्छा प्रयास किया। मैं सामाजिक तौर से बात कर रहा हूँ, ले ले तो थोड़ा सा और यंग हो जाता है, नहीं तो समय सबका आता है। और मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आज के समय में जिस तरह से सोशल मीडिया हावी है, लोग इतने वोकल हो गए हैं कि कोई झूठ तो आप उनको बोल ही नहीं सकते। आप पिछले 3 महीने में देख लो, जिस भी पॉलिटिशियन ने किसी के लिए अगेंस्ट में कुछ कहा हो, समाज के अगेंस्ट में खड़ा हो, लोगों ने छोड़ा थोड़ी है। चाहे गुड हो या बैड, वो बात में उसमें घुस नहीं रहा, लेकिन लोग वोकल हो गए हैं, लोग अपनी बात बोलने लग गए हैं। और किसी भी चेंज की शुरुआत डांग की महिलाएं जिन्होंने जिंदगी में करौली नहीं देखा, करीब 150 महिलाएं उठ करके 4 दिन पहले कलेक्टर की ऑफिस में करौली में कलेक्टर के सामने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ करके उसको कह के गई है कि मेरे बिजली पानी नहीं है, आगे देखो। मुझे बताओ 74 साल में किसी ने क्यों नहीं किया? इतने बड़े नेता घूम रहे फिर रहे, क्या उनको इनका दर्द नहीं दिख रहा? तो नौसिखिया है भाई साहब, हमें तो कुछ नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि अगर समाज के व्यक्ति का दर्द होगा तो वो दर्द हमें होगा। हो सकता है जो लोग परिपक्व हैं उनकी चादरें इतनी मोटी हो गई है कि उनको टीस ना हो, हमें टीस है, क्योंकि हमारी चमड़ी बहुत पतली, हल्की और रुमानी है। विजय जी, आप गुर्जर समाज में समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं और एक क्षेत्र विशेष में भी आप काम कर रहे हैं, तो क्या आप सर्व समाज को साथ लेके चल रहे हैं या केवल गुर्जर समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। जब हमारा आंदोलन समाप्त हुआ पटरी का, तो दिसंबर के महीने में 3 या 4 तारीख की बात है, क्या काम किया है उसके ऊपर लड़ी जाएगी और आप समाज के साथ कितने खड़े हो उस बात पर लड़ी जाएगी। नहीं तो ऐसा ना हो कि अगर कोई गुर्जर खड़ा हो इलेक्शन में
किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से और उससे नाखुश होकर के कोई लोकल गुजर खड़ा हो जाए और सारे वोट वहां चले जाएं तो फिर क्या होगा बताओ। ये दिन दूर नहीं है। Because to be a leader, you have to behave like a leader. You cannot behave like a last man in the line and think that you are a leader. You have to show leadership skills. Unfortunately, they are just not there. कहाँ है बताओ? तो विजय जी आप कह रहे हैं कि भाई जब अगर 5 साल के कार्यकाल पे या 5 साल के जो विकास है उसके ऊपर चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन एक जाति विशेष से भी तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। एक समाज के जो वोट है उसके बल पर भी तो असेंबली में नहीं पहुंचा जा सकता। सर्व समाज को वहां देखना पड़ता। तो फिर पार्टी में जो लोग होते हैं या जो लीडर्स होते हैं जो एक पार्टी से बंधे होते हैं तो उनकी कुछ मजबूरियां भी होती है कि वो खुल के नहीं आ सकते। इस मामले को आप किस लिहाज से देखते हैं? तो फिर खुल के नहीं आ सकते तो फिर गुजर बाउल से लड़ना बंद कर दो ना यार, खत्म करो बात को।